और 2000 के नोट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, 2000 रुपए के नोट की छपाई अब बंद करने जा रहा है आरबीआई। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपके पास अगर ये नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपए के नोट का लेन देन जारी रहेगा। 2000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक वापस भी लेने वाला है, लेन देन भी जारी रहेगा। आरबीआई 2000 रुपए के नए नोट जारी नहीं करेगा। हालांकि यह बतौर लीगल टेंडर मनी के तौर पर जारी रहेगा। इसका मतलब यह कि किसी के पास 2000 रुपए का नोट अगर है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की है इसको लेकर और इसकी पुष्टि की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में यह दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी उन्होंने की है। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद 2000 रुपए के नए नोट बाजार में उतारे गए थे। आरबीआई के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक नोट की बदली होगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो, इसके कारण यह फैसला लिया गया है। तो जो लोग नोट बदलवाना चाहते हैं 30 सितंबर तक नोट वे बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी है और इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी गई है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो, इसके कारण यह फैसला किया गया है कि 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक नोट की बदली होगी। यानी कि 10 नोट आप बदलवा सकते हैं। 2000 का नोट एक है तो 10 नोट यानी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए अधिकतम आप बदला सकते हैं, क्योंकि बैंक के दूसरे कामकाज भी होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में लोग वहां नोट वापस करने पहुंच जाएंगे तो फिर वो समस्या हो सकती है। और ये मियाद भी बड़ी लंबी रखी गई, 30 सितंबर रखी गई। 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। पहले से मौजूद नोट जो हैं वो वैध रहेंगे। 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर रहेगा। वापस रिजर्व बैंक जरूर लेगा, लेकिन अभी लीगल टेंडर रहेगा, अभी बंद नहीं हुआ है। अभी लीगल टेंडर रहेगा, वापस ले लेगा आरबीआई। आप बैंक जाकर बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर तक को आपको समय सीमा भी दे दी गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैध ही है नोट, 2000 रुपए का नोट वैध है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला है। आप जाइए बैंक में बदलवा लीजिए और एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जाए। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बड़ी खबर आई है नोट को लेकर, और नोट को लेकर जब खबर आती है तो फिर वो याद आ जाती है नोटबंदी की। लोग उस वक्त कई लोग घबरा गए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इस बार एक एक चीज आईने की तरह साफ कर दी है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, नोट बदलवा लिए जाएंगे, मियाद भी लंबी रखी गई है। और क्या क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो ये 2000 का जो नोट है उसको बदलने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन जरूर दी गई है, मगर उसके पहले आरबीआई और जो तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए कि किसी तरह से लोगों को घबराना नहीं है। वो अपने नोटों का चलन यथावत कर सकते हैं, अभी उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये लीगल टेंडर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो सितंबर का महीना रहेगा उसमें म्याद जरूर खत्म हो जाएगी 20,000 तक का। वो थोड़ा थोड़ा, हालांकि जो अपने 2000 का नोट है वो जाकर जमा कर सकते हैं, 20,000 की राशि में एक मुश्त जमा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है पुनीत की जो 2000 का नोट होता है वो हालांकि बहुत कम ही लोग इस तरह की जो गड्डियां होती हैं वो चलन में लाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब पहले नोटबंदी की गई थी तो लोग परेशान हो गए थे, जो नोट थे 100 के उनको लेकर कहीं ना कहीं लोग उन्हें बड़े संख्या में जमा कर रखे थे। अब ये 2000 का नोट है, हालांकि लोगों तक जब मैसेज पहुंच रहा है
तो वो इसे लेकर ज़्यादा तनाव में नहीं रहेंगे। हालांकि लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, जहां पर लोगों को मैसेज सर्कुलेट नहीं होगा वो जरूर कुछ हद तक परेशान हो सकते हैं, मगर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके पैसे को यथावत आरबीआई वापस ले लेगा, उनका नोट अभी भी चलेगा। गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनूप, ये 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या क्या जानकारी है? कई सारे लोग जो हैं वो उनके पास खबर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंफ्यूजन ना हो। आपसे जानना चाहते हैं क्या डिटेल में ये जानकारी आरबीआई की तरफ से निकली है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि आरबीआई ने ये फैसला लिया है और इसमें किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किए हैं उसमें साफ तौर से बताया है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच, यानी कि आज लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। 23 मई के बाद कभी भी अगर किसी के पास 2000 के नोट हैं तो वो अपने निकटतम बैंक में जाकर के 20,000 रुपए तक वो जमा करा सकते हैं। यानी कि पूरे प्रोसेस के तहत इस 2000 के नोट को बदला गया है। अब इसका फैसला क्यों दिया गया है, इसमें आरबीआई ने साफ तौर से कहा कि जिस समय डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तमाम जो करेंसी के शॉर्टेज थे उसकी वजह को देखते हुए सरकार ने, आरबीआई ने 2000 के नोट उस समय सर्कुलर में लाए थे, लेकिन धीरे धीरे 2000 के नोटों को सर्कुलर से हटाया गया था और 2018-19 के बाद जो है उसकी प्रिंटिंग भी रोकी गई थी। तो तमाम एक पूरे प्रोसेस के तहत आरबीआई ने इसको किया था। यानी आरबीआई पहले से इस बात को की उनकी वो प्रोग्राम बना रहे थे कि 2000 के नोट को बाजार से कम करना था। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि कई लोग, कई लीडर्स और कई तरह के लोगों की ये मांग भी थी कि 2000 के नोटों को बंद की जाए, क्योंकि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन की थी तो उनका सबसे बड़ा एम यही था कि ब्लैक मनी जो मार्केट में है उसको खत्म किया जाए। 2000 के नोट से कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल रहा था। आरबीआई इस बात को शुरुआत से समझ रही थी और इसी वजह से पूरे फेज्ड मैनर से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये डीमोनेटाइजेशन जैसी स्थिति नहीं है। आरबीआई ने एक टाइम बॉन्ड तरीके से इसको खत्म करने का फैसला लिया है। जी, आरबीआई ने क्या ये भी कुछ जानकारी साझा की है? चूंकि प्रिंटिंग पहले से बंद हो चुकी है, चलन में कम हो चुका है, ये आप और हम जब बाजार में निकलते हैं तो देखते भी हैं कि नोट 2000 का नजर नहीं आता है, तो क्या कितना पैसा आरबीआई के पास 2000 के नोट के रूप में आ गया है? ऐसा कुछ, कितना टेंडर, लीगल टेंडर आ गया, ऐसा कुछ जानकारी है क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए, आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट जारी की है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि धीरे धीरे 2000 के नोटों के सर्कुलेशन में लगाम लगाया गया था, कमी की गई थी और अभी बाजार में 20 से 15% ही 2000 के नोट हैं। यानी कि बहुत फेज्ड मैनर और एक प्लान्ड मैनर में आरबीआई ने इस काम को किया है। चलिए।